नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले टुटेजा परिवार के घर आज सुबह 7 से 8 नकाबपोश हाथों में हथियार लिए बदमाशों ने घर में घुसकर घर में पहले महिला को बंधक बनाकर पूरे घर की छानबीन कर खाली हाथ भाग निकले। पुलिस घर में लगी सीसीटीवी फुटेजों को खंगाल रही है। राजमहल कॉलोनी में रहने वाले गोविंद टुटेजा के घर आज सुबह उस समय नकाबपोश बदमाशों ने लूटपाट करने की नीयत से घुसे और घर में नीचे सो रही महिला को बंधक बनाकर पूरे घर में छानबीन की। कुत्ते के भौंकने की आवाज से यह सभी बदमाश खाली हाथ भाग निकले। घटना की सूचना के बाद पुलिस के आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे थे। अभी थोड़ी देर पहले सूचना मिली थी कि छह बंगले के पास वहाँ पे एक घर है, जिसमें हमीद टुटेजा जी का घर है। वो उनके द्वारा बताया गया कि सुबह सुबह 6:45 बजे के लगभग 7-8 लोग, कुछ लोग उनके घर में आए। इसमें वो ऊपर सो रहे थे, उनके पिताजी मॉर्निंग वॉक पे गए हुए थे। उनके द्वारा आए, उनकी माताजी भी घर में थी और माताजी को शांत करने का इशारा किया और डेढ़ मिनट के लगभग बाद वो जो है वहाँ से चले गए। एक के हाथ में हथियार भी देखा गया है। अभी हमने टीम लगा दी है और जल्दी जो है इनकी पहचान करके उनको पकड़ लिया जाएगा। कितने लोग थे घर में? उस समय 5 लोग थे। सर, क्या रवैया था इन लोगों का जो आए थे? ये लोग सभी के मुंह ढके हुए थे। ये लोग आए, इन लोगों ने कुछ बात भी नहीं करी और अभी और घर वालों से और डिटेल में पूछताछ की जा रही है और कोई पास्ट रिकॉर्ड है या कुछ ऐसा, कोई किसी से विवाद या कोई पुराना इतिहास है, उस संबंध में फिर अभी ये लोग तो जो घर के जो कैमरे लगे हैं उसमें पैदल आते दिख रहे हैं। अभी इस ट्रैक को फॉलो कराया जा रहा है। ये सुबह 6:45 बजे लगभग। कुछ लेके गए? नहीं, कोई नहीं। सरदार जी घूमने के लिए गए, पहले गए तो बारिश हो रही थी तो वापस आ गए। फिर बोले बारिश रुकी, मैं चला जाता हूँ। और डोलू भी, हमारा डॉगी, वो भी साथ में गया। और मैं ये रूम साफ कर लूँ, फिर मैं नहा लेती हूँ, गुरुद्वारे जाती हूँ। मैं हमेशा 7:30 जाती हूँ, 7-7:15 बजे नहाती हूँ। तो मैंने कहा थोड़ा सा ये रह गया काम, मैं कर लेती हूँ। इतने में कुत्तों की आवाज़ आई बाहर। ये कुत्ते सब टप पड़े ना, बैठे रहते इसमें। जोर से भौंकने की आवाज़ आई और जूतों की आवाज़ आई। तो मैं तो देखूँ कौन है। इतने में तो एक लड़का आ गया, उसके पीछे 2-3 और थे। मैं डर गई, चिल्लाने लगी जोर जोर से। तो मेरे को इसे धक्का दे दिया यहाँ, और वो मेरी सलवार जो मैंने पहननी थी, गुरुद्वारे जाना था, तो अभी तो ऐसे गले में मेरे को बांध के नीचे उधर फेंक दिया उन्होंने। बंधक बना लिया था? हाँ। कितने लोग थे आपके पास? मेरे पास तो एक ही था, बाकी सब वो पलंग वलंग खोल रहे थे, खींच रहे थे, अलमारियाँ खोल रहे थे। क्या बोल रहे थे वो? बस वो आए और वो हमारा डॉगी वापिस आ गया। वापिस आया वहाँ तक, बाहर कोई होगा, मेरे को बस आवाज़ सुनाई दी, भागो रे, वो भाग गए। चले गए फिर? हाँ, वो सब भाग गए। नहीं, वो आए ही थे बस 2 मिनट में। ये मेरी ग्रीन कलर की सलवार है ना, मुँह में नहीं बांधा, गला ऐसा बांधा। हाथ में क्या था उनके? मैंने तो कुछ नहीं, जो मेरे सामने मैंने नहीं देखा वो उसके हाथ में कोई। टोटल कितने लोग आए थे घर में? मैंने 3-4 को यहाँ तक देखा था, यहाँ तक लड़के खड़े थे, इस उम्र के होंगे। लूटपाट करने के नहीं आता? हाँ, सारे पलंग खोले ना ऐसे, जो लगे थे खोल दिए थे ना उन्होंने अंदर के। तो नहीं। बाकी लोग कहाँ थे घर के? सरदार जी वॉक पे गए थे। बाकी बेटा बहू तो मायके, बेटा ऊपर सोया हुआ था, ऊपर ही चढ़ा हुआ है ना, दरवाजा लगा हुआ था। कौन हो सकते हैं लोग? पता नहीं। कितनी बजे की घटना हुई है? मुश्किल से 7 में 5 की देरी होगी। कोई शोर शराबा करा हुआ? मैं तो बहुत जोर जोर से चिल्लाई, आवाज़ तो किसी नहीं निकली, चिल्लाई जोर जोर से। तो फिर मैंने कहा कि मैं चिल्लाऊंगी तो ये मेरे को मारेंगे। उन्होंने सलवार जैसे मेरे ऐसे गले मारी और मेरा हाथ मैंने ऐसे रख लिया। बाबा जी को याद किया मैंने, मेरी रक्षा करो आप। नहीं, चले नहीं गए, वो बाहर से आवाज़ आई उनको कि भागो रे। वो डोलू आया ना हमारा डॉगी, तो उनको लगा शायद सरदार जी भी आ जाएंगे, तो इसलिए वो भाग गए। मतलब कोई बड़ी घटना को अंजाम देने आए थे? अब लूटपाट के हिसाब से ही आए होंगे कुछ। क्या नाम है आपका? मंजीत कौर। अच्छा, कितने लोग रहते हैं घर में? नीचे तो हम दोनों ही हैं, सरदार जी और मैं। पहली बार हुआ है, कभी नहीं हुआ ऐसा। कैमरों में क्या दिख रहा है कुछ? कैमरों में तो बता रहा है बेटा कि 7-8 लोग हैं, लड़के ही लड़के थे। बाथरूम का दरवाजे को धक्का दिया, वो उस कमरे में भी धक्का दिया। ये तो सारा ही खुला था, रोज ही ऐसे खुले रहते हैं।
स्वर्ण रथ पर निकले बाबा रंजीत। प्रभात फेरी में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु हुए शामिल। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की प्रतिकृति भी हुई शामिल। इंदौर में प्रभात फेरी के 137 साल पुरानी परंपरा है। 4 दिवसीय श्री रंजीत हनुमान अष्टमी के पर्व पर इंदौर में विशाल प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रभात फेरी में शामिल हुए। इस दौरान हाथों में भगवा ध्वज लिए लोग जय श्री राम के उद्घोष के साथ रंजीत हनुमान यात्रा में शामिल हुए। इंदौर में हनुमान अष्टमी के अवसर पर श्री रंजीत हनुमान बाबा की आज प्रभात फेरी सुबह 5 बजे से प्रारंभ हुई। 2 लाख से अधिक भक्त इस प्रभात फेरी में साथ चल रहे थे। इस दौरान अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की प्रतिकृति भी यात्रा के साथ चल रही थी। दरअसल इस बार 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन श्री रंजीत हनुमान मंदिर में आयोजित किया गया था, जिसका कलेक्टर ने ध्वजारोहण कर पूजन किया। वहीं आज निकली इस रंजीत हनुमान शोभा यात्रा को भगवान श्री राम को समर्पित किया गया। यात्रा में ढोल नगाड़ों के साथ बड़ी संख्या में भक्त साथ चल रहे थे। रंजीत हनुमान बाबा के विग्रह को स्वर्ण रथ पर भ्रमण कराया गया। साथ ही बड़ी संख्या में झांकियां भी इस प्रभात फेरी में शामिल हुई। हर साल की तरह इस साल भी प्रभात फेरी के लिए जगह जगह पर चाय, पोहे और नाश्ते के स्टॉल के साथ ही करीब 125 से अधिक स्वागत मंचों के माध्यम से श्री रंजीत हनुमान प्रभात फेरी का स्वागत किया गया। बड़े हर्षोल्लास का यहाँ पर माहौल दिख रहा है। हजारों लाखों भक्तों को उपस्थित है। बाबा रस्ते विराजे हैं। बाबा की प्रभात फेरी प्रारंभ हो रही है। रस्ते बाबा विराजे हैं। 4 दिवसीय उत्सव था। 1 तारीख को ध्वजारोहण का कार्यक्रम मंदिर पर रखा गया था। 2 तारीख को दीपोत्सव भजन संध्या की। 3 तारीख को यहाँ पर 1.25 लाख रक्षास्त्रों को अभिमंत्रित किया गया था। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि लाखों भक्तों की उपस्थिति में बाबा स्वर्ण रथ पर विराजित होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देने निकल रहे हैं। सभी लोग स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और प्रभु का आशीर्वाद सबको पर बना रहे। चंदन नगर क्षेत्र में एनडीपीएस एक्ट में फरार आरोपी गिरफ्तार। आरोपी नकली दवाओं की फैक्ट्री भी चला रहा था। एनडीपीएस एक्ट मामले में फरार आरोपी के संबंध में पतारसी एवं धरपकड़ हेतु आवश्यक कार्रवाई के लिए थाना अपराध शाखा इंदौर की टीमों को निर्देशित किया गया था। क्राइम ब्रांच इंदौर की टीम द्वारा लगातार उक्त अपराध में शामिल अपराधियों की तलाश की जा रही थी। उसी दौरान क्राइम ब्रांच टीम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि आरोपी राजू चौरसिया घटना दिनांक से ही फरार चल रहा था। आरोपी को क्राइम ब्रांच व चंदन नगर पुलिस की टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर नकली दवाई बनाकर मार्केट में सप्लाई करने का काम शुरू किया था। नकली दवाई बनाने के लिए आरोपी मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश गए थे, जहाँ इन लोगों द्वारा नकली दवाई बनाने के लिए फैक्ट्री का निर्माण करना कबूल किया, जहाँ से नकली दवाई बनाकर इंदौर व आसपास के क्षेत्र में सप्लाई कर रहे थे। ये 2022 में एक चंदन नगर थाने के अंतर्गत एक फैक्ट्री पकड़ी गई थी, जिसमें कि एक जो पहले 2 व्यक्ति पकड़े गए थे और उनसे पूछा गया था कि पाउडर अल्फाजोलम का कहाँ से लेकर आते, तो उनके द्वारा बताया गया था एक फैक्ट्री। तो वहाँ पर एक फैक्ट्री पकड़ी गई थी, जिसका मालिक घटना दिनांक से ही फरार था। उसमें 8/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। उसमें 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए थे और इसमें एक आरोपी फरार था घटना दिनांक से ही। उसमें लगातार क्राइम ब्रांच की टीम और थाना चंदन नगर की टीम कार्रवाई कर रही थी। इसी तारतम्य में भी सूचना मिली थी, तो क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा और चंदन नगर की टीम के द्वारा घेराबंदी करके उस आरोपी को पकड़ा, जो कि बाहर दूसरे यूपी और राजस्थान की तरफ भाग गया था। तो इसको हिरासत में लिया गया और ये मास्टरमाइंड था और ये बेसिकली केमिकल एक्सपर्ट है, जो कि इसके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन अनऑफिशियली ये केमिकल एक्सपर्ट है। जिस तरह से ये जो अल्फाजोलम का जो पाउडर मिला था, उससे अल्फाजोलम की टैबलेट बनाकर और लगातार नशे के जो आसपास की जो बस्तियाँ थी उनमें सप्लाई करता था। फिलहाल इसको पकड़ा गया है और इस पर कार्रवाई की जा रही है। कितनी पकड़ी थी? कितने 151 किलो पाउडर पकड़ा गया था, अल्फाजोलम का पाउडर, और उसके बाद फिर उसी से वो अल्फाजोलम की टैबलेट्स बनाया करता था। तथा कथित वो केमिकल एक्सपर्ट था, ऑफिशियली नहीं था, लेकिन वो जो कि अनौपचारिक रूप से वो इस तरह का काम किया करता था। तो उसमें उसको काफ़ी महारत हासिल थी। तो इस तरह से वो नशे की गोलियां बनाकर उनको सप्लाई करता था। इसी तरह की एक अन्य घटना में इंदौर के जूनी इंदौर पुलिस ने मोबाइल लूटकर भाग रहे एक बदमाश यासिर को लोगों की मदद से रंगे हाथों पकड़ा है। पकड़ाया गया आरोपी आदतन अपराधी है, जिसके खिलाफ पुलिस ने लूट की धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार किया है। कल 11:15 बजे के लगभग फरियादी, जिनका नाम विशाल है, उनके द्वारा थाने में आके उनको बताया गया कि स्नेह नगर में हनुमान मंदिर दर्शन के बाद जब आप मोबाइल से बात करते हुए घर लौट रहे थे, तभी तो एक अज्ञात गाड़ी में एक व्यक्ति आया, उसका मोबाइल छीन के जो भागने लगा तभी, और जब लड़खड़ा के जब गिर गया, राहगीरों की मदद से उसको पकड़ के थाने लाया गया। तो उसकी पहचान जो यासिर के रूप में हुई, जो कि पुराना एक अपराधी है, जिसके पूर्व में भी 4 अपराधी रिकॉर्ड हैं। उनको
आज मानी नाले में पेश किया जाएगा। हाँ, रंगे हाथ पकड़ा गया। और भी लूट का अपराध? इसके पहले एक लूट और तीन चोरियों के इसके पास उसके ऊपर अपराध दर्ज है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के परिणाम जल्द जारी होने वाले हैं। इस बार भी इंदौर का दावा मजबूत नजर आ रहा है। इसके पीछे की वजह भी साफ है। जो मापदंड सरकार ने तय किए थे, उन मापदंड पर इंदौर नगर निगम ने काम किया है। दरअसल इंदौर शहर 6 बार स्वच्छता का परचम लहरा चुका है। वहीं अब स्वच्छता में सत्ता लगाने के लिए तैयार है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 का परिणाम जल्द जारी होने की संभावना है। अप्रैल माह में सर्वे टीम इंदौर की स्वच्छता का मुआयना करने आई थी। वहीं स्वच्छता सर्वेक्षण नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ ही इंदौर के लोगों की अहम भूमिका रही है। यही कारण है कि इंदौर स्वच्छता में 6 बार सिरमौर रहा और अब सत्ता लगाने जा रहा है। वहीं इंदौर के आम लोगों ने स्वच्छता को अपना लिया और जब भी स्वच्छता की बात आई तो उन्होंने उसमें बढ़ चढ़ हिस्सा लिया। इसके साथ ही नगर निगम के उन कर्मचारियों की मेहनत है जिन्होंने इंदौर को स्वच्छता का सिरमौर बनाने में रात दिन मेहनत की। देखिए, वी आर डेफिनेटली होपफुल। पूरी टीम ने मेहनत तो की है और जो पैरामीटर्स थे उसके हिसाब से हम लोगों ने काम करने की कोशिश तो की है एंड वी आर होपफुल अबाउट द रिजल्ट्स दैट आर ड्यू फॉर आवर सिटी। ठीक है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज।